हाउ यू कैन यूज़ गेट स्कोर इफ़ेक्टिवली। एक्चुअली गेट का रिजल्ट आ गया, लेकिन गेट का स्कोर को लेके हमें क्या करना है, एक्चुअली इस गेट स्कोर से एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है, इसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट क्रिएट हुआ है। सबसे बड़ा डाउट इसलिए पैदा हुआ है कि इस बार जितना भी पीएसयू का नोटिफिकेशन आया था, जैसे प्रीवियस ईयर आ गया था, अभी तक इसमें नोटिफिकेशन आया नहीं। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, इसको लेके सारे लोग डिलेमा में हैं, फिर क्या करें। क्योंकि इस बार जो है जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है दैट इज़ द इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के कारण मोस्ट ऑफ द पीएसयू जो पहले नोटिफिकेशन दिया भी था, वो लोगों ने अभी तक फॉर्म के लिए कोई भी मतलब एप्लीकेशन पोर्टल जो वो लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। तो इसके लिए ऐसा ना सोचे कि किसी का भी ये नहीं आएगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जितना भी नोटिफिकेशन दिया था कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे, वो लोग करेंगे, बट वो हो सकता है कि इलेक्शन के बाद होगा। इसलिए क्या होता है कि अभी जो है ज़्यादा पैनिक ना किया जाए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो हमारा जो काम है वो किया जाए, क्योंकि जो भी पीएसयू है उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, कहीं पे जीडी देना पड़ेगा, कहीं पे ग्रुप टास्क देना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन किया जाए। मतलब अभी जो काम है वो होता है कि अभी का जो टाइम है, इस टाइम को कैसे हम इफेक्टिवली यूज़ करें, जिससे हम बहुत अच्छा तरीक़ा से इंटरव्यू दे पाए, बहुत अच्छा तरीक़ा से जीडी दे पाए, बहुत अच्छा तरीके ग्रुप टास्क दे पाए। ये सब प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ये ना सोचा जाए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो एक एक करके आता रहेगा। ठीक है, जितना भी है, जैसे आपका टॉप 500 जो ईयर 1 से ईयर 500, मैं हमेशा जनरल का बात करूंगा, जनरल कैटेगरी का, सारे बाकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से मल्टीप्लायर लगा देंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि अभी जब जनरल कैटेगरी का बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 500 तक जनरली पीएसयू में कॉल कर ही लेगा। बट ऐसे भी देखा गया बहुत सारे पीएसयू है, जैसे बीपीसीएल है, आईओसीएल है, ये लोगों ने 2-2 हज़ार तक कॉल किया था। ये लोगों ने बोलता है 2-2 हज़ार तक कॉल किया था, लेकिन मेरे पास जितना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1200 से ज़्यादा जो 1200 या 1200 से ज़्यादा रैंक वाले को आज तक कोई कॉल नहीं किया। ठीक है, ये मेरे पास जो इंटरनल डेटा है वो बता रहा है। बट ऐसे पब्लिकली जो बोला जा रहा है कि 2000 रैंक तक बुलाया गया था। ठीक है, आईओसीएल बीपीसीएल ऐसे बुलाया था 2000 रैंक तक, लेकिन मेरे पास जो इंटरनल डेटा है उसमें दिखा रहा है कि 1200 रैंक तक। तो मैं यही बात करूंगा जो मुझे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है कि उसके हिसाब से 1200 रैंक जिसका आया है, 1200 रैंक के अंदर ये लोग पीएसयू के लिए सोच सकता है। और अगर 1200 पार हो गया फॉर जनरल कैंडिडेट, 1200 पार हो गया, 1200 पार हो गया, तो आफ्टर 1200 आप जो है पीएसयू के बारे में चिंता ना करें। तो 500 तक तो पीएसयू मिल ही जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहे। फिर 500 से जो 1200 तक है आपको नंबर ऑफ पीएसयू कम ही बुलाएंगे, बट उसमें फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ऑब्वियसली जो है कि अभी इतना नोटिफिकेशन कम आया है जिसके कारण अभी जो है डाउट में है, डिलेमा में है। जो कैंडिडेट का 100 रैंक भी आया है वो भी मुझे पूछ रहा है कि सर पीएसयू मिलेगा। ठीक है, 50 रैंक है वो भी बोल रहा है कि सर पीएसयू मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, पीएसयू सबको मिलेगा। और पीएसयू में जो जो लोगों ने नोटिफिकेशन दिया था, पहले जो नोटिफिकेशन दिया था कि गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट किया जाएगा, वो सारे में रिक्रूटमेंट होगा। बट अभी इलेक्शन आ गया, इसलिए इलेक्शन के बाद ये प्रोसेस हो सकता है। इसलिए अभी इतना जल्दीबाजी नहीं किया जाए, जो रैंक आया है उसको इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। उसके लिए जो है जीडी का प्रिपरेशन किया जाए। मैंने पूरा जीडी का टॉपिक दे रहा हूँ, इसमें एक आपको लिंक दे रहा हूँ, जिस लिंक क्लिक करने से आपको पूरा जीडी का टॉपिक मिलेगा। उसमें नंबर्स ऑफ टॉपिक है, ठीक है, 140 के आसपास टॉपिक है। वो इतना सारे टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन करें, और भी जो आपकी बर्निंग टॉपिक आएगा वो भी डिस्कशन करें, क्योंकि जीडी इज नॉट जीडी जो है वो बहुत ही आसान टास्क नहीं होगा। पहले बात दिमाग में क्लियर कर ले, जो पहले आप गेट एग्जाम दिए हो उसमें कोई भी कैंडिडेट था, जो कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है कुछ जानता था, वो भी उस कैंडिडेट था। बट अभी जिसके साथ आपका कंपटीशन होने जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो आपका बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। सबका जो है सिमिलर टाइप का स्टूडेंट है, आपका बराबर का स्टूडेंट है। इसलिए जीडी जो इंटरव्यू है इसमें जो बंदा बहुत अच्छा से परफॉर्म करता है उसी का सिलेक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स ऐसे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो इसके लिए अगर आपने अभी से ढंग से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, इंटरव्यू का प्रिपरेशन ढंग से नहीं करेंगे, जीडी का प्रिपरेशन ढंग से नहीं करेंगे, तो अच्छा से आप जो है इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, जीडी नहीं दे पाएंगे। एंड उसके कारण जो है एग्जाम जब एक्चुअल में जब इंटरव्यू होगा तब जाकर आप परेशानी में फंस जाओगे। तो इसके लिए ये चिंता करके कि कब नोटिफिकेशन आएगा क्या आएगा, वो सब चिंता करने का आपका विषय नहीं है। वो चिंता करने का विषय पीएसयू का है। आपका चिंता करने का विषय है कि अगर इंटरव्यू होगा तो हम इंटरव्यू कैसे अच्छा से दें, हम जीडी कैसे अच्छा से दें, और जीडी इंटरव्यू अच्छा से देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में बात घुसे कि जो हमने क्लास में पढ़े हैं, जो क्लास नोट पढ़े हैं, वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है, बट आपका जो इंटरव्यू होगा वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है,
ना सबसे पहले काम है जो क्लास नोट पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का जो स्टैंडर्ड बुक है वो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा। और बुक पढ़ने का मतलब नहीं कि पूरा किताब हम पढ़े, उतना टाइम नहीं है। तो क्या पढ़ना है ना, जो भी टॉपिक है उसका पहले आप टॉपिक खोलो और उसका जो इंट्रोडक्शन है, हर चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन पढ़ो। उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो क्या यूज़ होता है, इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, उसका पहले क्या यूज़ होता था, ये सब सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा इसमें। किसमें ना, आपका जो है वो जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे अगर बोला जाए कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन का सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप कल्पक जैन का बुक पढ़ोगे, उसमें जो भी चैप्टर है उसका अगर इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, जैसे टिमोथेउस गिरे है उसका बुक का अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तब जगह बहुत अच्छा से आपको पता चल जाएगा। बट ऐसा कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़े, पूरा बुक पढ़ने का पॉसिबल नहीं है, पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। बट ये ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो है ज़्यादा फोकस किया जाए कि क्या जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए अभी जो है तैयारी किया जाए, क्या क्या करना है। और इंटरव्यू का जो तैयारी है ऐसा नहीं होता है जो आप सोचते हो कि ऐसे मैं जाऊँगा और कुछ भी बता के आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए देखा गया कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिसका 100 के अंडर में भी रैंक था, फिर भी उसको कोई PSU नहीं मिला, और इसका 1100-1200 रैंक था उसको भी PSU मिल गया। तो इसका ऐसे कैसे हो गया ना, उसको जितना भी इंटरव्यू में बुलाया गया वो इस तरह से अप्रोच किया है कि इंटरव्यूअर पहले ही गुस्सा हो गया। तो इसके लिए बात ध्यान रखें कि आपके सामने जो कैंडिडेट होंगे, आपके सामने जो इंटरव्यूअर होंगे, वो इंटरव्यूअर जो है कितना है ना, आपसे 30 साल का 35 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उसको आप फुल नहीं बना सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा, तो एकदम जो है एकदम उसमें सीरियस बनना पड़ेगा, सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो टॉपिक थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर बेस करके वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे, और वो लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसका पहले दिल का भावना को समझना है, उनका बात को पहले समझना है कि क्या सुनना चाहता है, वही बात बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो जानते हो कुछ भी बताते रहोगे वो सुनने लगेगा। इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि एक आपने क्वेश्चन पूछा और उसने क्वेश्चन पूछा, आपने एक आंसर दे दिया और वो खुश हो गया, डीजे लगा नाच लिया कि आपको बहुत मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या होगा ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके केस में जो है कि वो क्या सुनना चाहता है, क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कुछ सुनना चाहता है, वो समझ के आपको आंसर देना पड़ेगा। बहुत सारे इंटरव्यू होता है थोड़ा सा एक्सप्रेशन देता है कि आपने जो सही बोल लो कि गलत बोल लो। बहुत सारे इंटरव्यू होता है जहाँ पे एक्सप्रेशन देगा ही नहीं, आप सही बोलोगे तब भी उसका जो फेस है फेस से कुछ रीड नहीं कर पाओगे, अगर गलत बोलोगे तब भी रीड नहीं कर पाओगे। तो उसके कारण क्या होगा कि हमें जो मतलब होना चाहिए कि उन्होंने क्या बोल रहा है पहले आपका अटेंटिवली सुनना है, एंड उसके बाद जाके अच्छा से उसके आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद जाके जो है रिस्पेक्ट है उसको पूरा रिस्पेक्ट रहे, उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी में ना फंसे, ये सब चीज़ हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे क्या क्या करना है, फिर आपका कितना रैंक है उसके हिसाब से क्या कहाँ जाना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ इसमें वीडियो में। तो पहले जितना भी लोगों का अच्छा रैंक है वो भी देखे, जिस लोगों का अच्छा नहीं है वो भी देखे, सबके लिए हम इसमें प्लान बना देंगे कि क्या करना चाहिए इस गेट रैंक से, कितना आपका गेट स्कोर है उसके हिसाब से हम बताते रहेंगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और इसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इसलिए क्या होगा कि आप पूरा जो है वीडियो देखे यहाँ से लास्ट तक, तब जाके पता चल जाएगा कि जो इसका टॉप रैंकर है जैसे AR1 है उसको भी क्या करना चाहिए, और AR जिसको 1 लाख है उसको भी क्या करना चाहिए, हम सारे बताते रहेंगे। ठीक है, अगर जितना भी है, और उसके बाद जाके जिसका सिलेक्शन अच्छा से नहीं हुआ, तो अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल का क्या करना है, कौन सा बंदा अगर अगले साल का प्रिपरेशन कर सकता है, किसका 2 ईयर्स है, ये सब सारे विषय के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। बट जो है 1 by 1 हम शुरू करें। तो एक्चुअली जो है कि आपका जो मेन फोकस है अभी क्या होगा ना, अभी आपका स्टडी करना है और बहुत हार्ड स्टडी करना है, क्योंकि इंटरव्यू और रिटर्न जो है उसमें कंपेरेबल नहीं होता है। रिटर्न में क्या होता है कि सारा कैंडिडेट होता है जिसके कारण कंपटीशन वहाँ पे कम होता है, और इंटरव्यू में वही कैंडिडेट होता है जो आपका बराबरी का होता है। इसलिए इंटरव्यू के लिए एकदम पूरा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, फुल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। और इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है कि उसको आपको क्या आता है वो नहीं है, उनको क्या सुनना चाहते हैं वो वही पूछेंगे, वो सिलेबस में हो सिलेबस में ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो इसके लिए हमें बहुत सारा डोमेन अभी इंक्रीज करना पड़ेगा और डोमेन इंक्रीज करके हमें उसका पढ़ाई करना पड़ेगा। नॉट ओनली टेक्निकल एंड नॉन टेक पार्ट ऑल्सो, ये जो आपका जो करंट अफेयर्स पार्ट ऑल्सो, वो सब पार्ट भी हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड जीडी बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे बोलना ही पड़ेगा जीडी के केस में, तो कुछ ना कुछ जो है आपको जीडी के केस में बोलना ही पड़ेगा। उसके लिए जीडी जो है बहुत सारे टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा एक्चुअली क्या बोलना चाहिए, कौन सा टॉपिक बोलना चाहिए, क्या बात बोलना चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी में ना फंसे और जो है आपका काम भी हो जाए। ऐसा नहीं कि जीडी में आपको कंटिन्यूअसली बोलते रहना है, बट कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो है कि जीडी का सारे प्रिपरेशन करेंगे, टॉपिक प्रिपरेशन करेंगे, तभी तो जगह बता पाएंगे। तो उसके लिए अभी वो सब प्रिपरेशन किया जाए और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा किसका कितना स्कोर है उसके हिसाब से अप्लाई किया जाए। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 1 बाय 1 किसका क्या स्कोर है, किस हिसाब से आप उसमें अप्लाई करोगे, किसके हिसाब से अप्लाई करोगे। तो 1 बाय 1 शुरू किया जाए। Hi guys! If you like the video, Press the like button. please share the video. And subscribe.